आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। मैंने आइसोमेरिज्म को दो पार्ट्स में डिवाइड कराया था। एक था जी हाँ स्ट्रक्चरल और दूसरा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो स्ट्रक्चरल मैंने बहुत अच्छी ढंग से आप लोगों को पढ़ा दिया है। जो नहीं देखे हैं अभी तक वीडियो लेक्चर्स बाबू काइंडली वो देख लीजिए, ठीक है। अब आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्टीरियो आइसोमेरिज्म का क्लासिफिकेशन भी पढ़ेंगे। बट उसके पहले हम लोग जानना चाहेंगे कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है, इसको कैसे डिफाइन करें। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म होता है क्या, इसमें कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड सेम होता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एज वेल एज क्या चीज़, स्ट्रक्चर फॉर्मूला, दोनों क्या होगा, सेम। बट क्या चीज़ में डिफर करेगा, डिफर्स इन अरेंजमेंट ऑफ एटम और मॉलिक्यूल इन स्पेस। केवल यहाँ अरेंजमेंट ऑफ जो एटम्स होते हैं वो क्या होंगे, डिफर, और सब चीज़ यहाँ पे क्या होगा, सेम। इन स्पेस, एक वर्ड आया इन स्पेस। इन स्पेस, जैसे ही केमिस्ट्री में स्पेस आया बाबू, इसका मतलब अब यहाँ से हम लोग को 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट हो जाएगा। मैंने आप लोग पिछले क्लास में बताया था प्लेनर एंड नॉन प्लेनर, याद रखिएगा, यहाँ पे ज़रूरत पड़ने वाला है। प्लेनर का मतलब वैसा मॉलिक्यूल जिसका सब का सब एटम जो होगा एक प्लेन में हो, ठीक है। और नॉन प्लेनर का मतलब जिसमें हर एटम जो हो, मीन्स टोटल एटम एक प्लेन में नहीं हो, ठीक है। तो चलिए, तो हम लोग चलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म का पहले डेफिनेशन लिखते हैं। तो लिखा जाए, इट इज़ अ टाइप ऑफ isomers having same molecular and structural formula। मॉलिक्यूलर और स्ट्रक्चर फॉर्मूला दोनों क्या होगा, सेम, बट differs in arrangement of atoms in space। differs in arrangement of atoms in space, यही मेन पॉइंट है बाबू। differs in अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन क्या चीज़, स्पेस। स्पेस में जो होगा एटम जो होगा वो क्या होगा, उसका अरेंजमेंट डिफर होगा। ऐसे समझ में नहीं आ रहा, आइए हम लोग देखते हैं। चलो देखो, मैंने एक एग्जाम्पल लिया, देखिएगा, C2 H2 और Cl2, ठीक है। दो C2 H2 Cl2। यहाँ आप क्या बोलेंगे कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है या नहीं है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। आप यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे बाबू, सेम, MF लिख देते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम, ठीक है। आइए स्ट्रक्चर फॉर्मूला देखते हैं। देखो बाबू, CHCl डबल बॉन्ड CHCl, CHCl डबल बॉन्ड CHCl, सही है। अब आपका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी क्या हो गया, सेम, सही बात है बाबू। कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन, कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन, यहाँ पे भी कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन, कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं, आप बोलिए क्या लिखेंगे बाबू, नीचे लिख लीजिएगा आप लोग, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, मीन्स स्ट्रक्चर भी इसका क्या है, सेम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब यहाँ पे मेन बाबू, यहाँ HCl, यहाँ लिख दिए H और यहाँ क्या चीज़, Cl। इस मॉलिक्यूल में देखते हैं HCl और यहाँ Cl और क्या चीज़, H।
क्या हो रहा है बताइए तो, क्या हो रहा है? देखो बाबू, इस कार्बन पे हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, इस कार्बन पे हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, हाइड्रोजन ऊपर क्लोरीन नीचे, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन और क्या है, नीचे में हाइड्रोजन है। मीन्स यहाँ पर जो है आपका अरेंजमेंट ऑफ एटम्स क्या हो गया, डिफर। मीन्स आप लिख सकते हैं इसको डिफर्स इन अरेंजमेंट ऑफ क्या चीज, एटम्स। एटम्स के अरेंजमेंट में क्या हो गया, डिफरेंस। जब एटम के अरेंजमेंट में डिफरेंस हो गया तभी इसको कहेंगे, मीन्स आप लिख सकते हैं 1 and 2, 1 and 2 आर क्या चीज, स्टीरियो आइसोमर्स, क्योंकि डेफिनेशन यही बोलता है सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चर फॉर्मूला, बट डिफर्स इन अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन स्पेस। अब बताइए, क्या इसको आप चेन आइसोमर्स कहेंगे? नहीं, 2 कार्बन एटम है, 2 कार्बन एटम चेन है। क्या इसे आप पोजीशन कह पाएंगे? नहीं, क्योंकि पोजीशन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड 1 पे है, पोजीशन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड यहीं पे है। क्या ये मेटामर्स है? बिल्कुल नहीं। क्या ये फंक्शनल आइसोमर्स है? बिल्कुल नहीं। तो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे स्टीरियो आइसोमर्स। देखिए क्या है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चर फॉर्मूला, बट डिफर्स इन अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन स्पेस। एटम्स का अरेंजमेंट जो होगा वो डिफर कर जाएगा, तब उसको कहते हैं स्टीरियो आइसोमर्स। ठीक है। और स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में क्या होता था, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आपका क्या हो जाता था, डिफरेंट। क्या हो जाता था, डिफरेंट। ठीक है, आइए मैं दिखाता हूं एक एग्जांपल से, देखना बाबू। देखिएगा, मैं यहां लिखता हूं CH3H डबल बॉन्ड CH3 और H। फर्स्ट ये हुआ। सेकेंड CH3H डबल बॉन्ड H और CH3। थर्ड मैं आपको बोलूं CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ये 3 एग्जाम्पल मैं दे दिया और मैं आपसे पूछा कि 1 and 3 कौन सा आइसोमर्स होगा, 1 and 2 कौन सा आइसोमर्स होगा, 2 and 3 कौन सा आइसोमर्स होगा। ठीक है, नोट कर लिए इधर। देखिएगा, पहली बात 1 and 3 कौन सा आइसोमर्स है। देखिए बाबू, तो यहाँ पे अगर काउंटिंग करिएगा तो काउंटिंग कीजिएगा तो क्या होगा, नंबरिंग स्टार्ट कीजिए। नंबरिंग क्या लिखेंगे, 1 2 3 एंड क्या चीज़ 4। यहाँ पे काउंटिंग कीजिएगा तो 1 2 3 एंड क्या चीज़ 4। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन कहाँ पे आ रहा है, सेकंड पे, और यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 पे। मीन्स फंक्शनल ग्रुप के पोजीशन में क्या हो गया, चेंज। मीन्स चेंज इन पोजीशन नंबर ऑफ क्या चीज, फंक्शनल ग्रुप। अगर पोजीशन नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप चेंज कर रहा है तो आप क्या कहेंगे इसको, तो 1 और 3 क्या होगा, इज द पोजीशन आइसोमर्स। ठीक है, चलिए अब आपको पूछा जाए 1 and 2। अगर 1 और 2 देखा जाए तो इसका भी काउंटिंग अगर करेंगे बाबू तो देखिए 1 2 3 एंड क्या चीज़ 4। पोजीशन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी क्या चीज़ 2, और सब चीज़ सेम लग रहा है। बट क्या चीज़ में डिफर कर रहा है बाबू, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन स्पेस। यहाँ जो अरेंजमेंट था CH3H और यहाँ पे H और क्या चीज़ CH3, मीन्स अरेंजमेंट ऑफ एटम इन स्पेस क्या हो गया, चेंज। और सब चीज़ क्या है, सेम। सब चीज़ क्या है आपका, सेम। अगर सब चीज़ सेम है तो ये क्या होगा, दिस इज द स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए 2 and 3 तो 2 and 3 देखिए,
यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कहाँ पे है बाबू? 2 पे, और यहाँ पे क्या है? 1 पे। मीन्स फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन क्या हो गया आपका? चेंज। अगर चेंज हुआ तो क्या कहा जाएगा? दिस इज ऑल्सो द पोजीशन आइसोमर्स। तो स्टीरियो आइसोमर्स किसे कहते हैं? सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम स्ट्रक्चर फार्मूला, बट डिफर्स इन अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन स्पेस। इसको कहते हैं हम लोग स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब हम लोग देखने जाएंगे बाबू कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म का क्लासिफिकेशन कैसे होता है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको। क्लासिफिकेशन, ठीक है, चलिए। टाइप्स किसका? स्टीरियो आइसोमेरिज्म का। स्टीरियो आइसोमेरिज्म को हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट, एक होता है कन्फिगुरेशनल, आइसोमेरिज्म, और दूसरा कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। तो कन्फिगरेशनल जो होगा उसको फर्दर हम लोग 2 पार्ट्स में पढ़ने जाएंगे। फर्स्ट, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और दूसरा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, ये 2। तो सबसे पहले हम लोग, अब दिखा देता हूँ क्या क्या पढ़ाऊँगा। पहले फर्स्ट ये पढ़ाऊँगा, सेकंड ये पढ़ाऊँगा, एंड देन लास्ट में थर्ड ये पढ़ाऊँगा। क्यों? इसका कुछ यूज़ इसमें आ जाता है। तो फर्स्ट हम लोग ज्योमेट्रिकल पढ़ेंगे, उसके बाद कन्फर्मेशनल, उसके बाद ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग बाबू ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी भी है। थोड़ा रूल्स एंड रेगुलेशन याद रहेगा, टोटल आप बना सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। नोट कर लो इसको पहले। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है। देखो, हेडिंग दीजिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, कहाँ होगा, कैसे होगा, सब बताता हूं। लिखिएगा, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ यहां पे क्या होगा मैं बता रहा हूं, पहले लिखिए। डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल ऑफ ग्रुप्स और एटम इन स्पेस अराउंड डबल बॉन्ड। देखिए मेन यहां पे यही चीज है, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप्स और एटम इन स्पेस अराउंड डबल बॉन्ड, और इसी को कहते हैं और इथिलेनिक बॉन्ड। डबल बॉन्ड नहीं कह के क्या कहा जाएगा? इथिलेनिक बॉन्ड गिव्स ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। गिव्स ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। देखिए आइसोमर्स देता है। क्या होगा बाबू? डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप्स और एटम इन स्पेस अराउंड डबल बॉन्ड और इथिलेनिक बॉन्ड। मीन्स यहां पे याद रखिएगा डबल बॉन्ड होना बहुत ही जरूरी है। मीन्स आप समझिए कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म डबल बॉन्ड के अराउंड ही होगा। कहाँ होगा और भी बताऊंगा, ओनली नॉट डबल बॉन्ड, लेकिन कहाँ कहाँ होगा बताएंगे। लेकिन यहाँ मेन कंडीशन क्या हो गया? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड, ठीक, डबल बॉन्ड के अराउंड ही आपका क्या होता है? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा। दिस इज द डबल बॉन्ड। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे कंडीशन टू डिस्प्ले ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स।
यही मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा रहा हूं, कंडीशन टू डिस्प्ले क्या चीज, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, पहला पॉइंट, फर्स्ट एक चीज बताता हूं, देखिएगा क्या बोलता है, सही सभी जगह लिखा रहता है, मैं समझाऊंगा इसको। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन गिव्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन गिव्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता क्या है? ठीक है, जैसे देखो बाबू, ये आपका सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड के अराउंड आप आराम से एटम को क्या कर सकते हैं, रोटेट। देखो रोटेट हो जाएगा, ये भी रोटेट हो जाएगा, ये भी रोटेट हो जाएगा। दिस इज द सिंगल बॉन्ड, मान लेते हैं ये सिंगल बॉन्ड है। इस सिंगल बॉन्ड के अराउंड एटम्स आपस में क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, यहां बोला है रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। जहां पे रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है वहीं पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा। तो सबसे पहली बात, सिंगल बॉन्ड के अराउंड होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन नहीं है। आराम से आप क्या कर सकते हैं, एटम रोटेट कर सकता है। ठीक है, अब मैं आपको लूँ डबल बॉन्ड, दिस इज द डबल बॉन्ड। अब बताओ डबल बॉन्ड के अराउंड क्या रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा या कंप्लीट रोटेशन होगा? तो अगर आप रोटेट करने जाएंगे बाबू, तो देखिए यहाँ फंस गया, ये रोटेट नहीं होगा, ये रोटेट नहीं होगा, मीन्स होगा लेकिन बहुत कम होगा। इसी को कहते हैं रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। मीन्स पहला कंडीशन क्या है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए, मीन्स कंप्लीट रोटेशन नहीं होना चाहिए। तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन कहाँ पे होगा, डबल बॉन्ड के अराउंड। कहाँ पर, डबल बॉन्ड के अराउंड। ठीक है, इसलिए बोला था कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है डबल बॉन्ड। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे भी दिखाऊँ, ये मैंने दिखाया आपको सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के अराउंड आराम से रोटेशन हो रहा था, लेकिन अगर ये डबल बॉन्ड है तो ये कंप्लीट रोटेशन नहीं होगा। देखिए रोटेट नहीं करेगा, कंप्लीट रोटेट नहीं करेगा, हाँ रोटेट करेगा लेकिन थोड़ा करेगा। तो क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होता है। इसलिए बोला ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कहाँ पॉसिबल है, डबल बॉन्ड के अराउंड रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में दे दूँ, देखिएगा यहाँ पे अगर बोलूँ ए, दिस इज बी, दिस इज ए एंड दिस इज बी, अगर ऐसा है, इसको मैं क्या कर दूं, रोटेट कर रहा हूं। ठीक है, क्या ये पॉसिबल है, ए बी और ये क्या हो गया, बी और क्या चीज़, सी। क्या ये पॉसिबल है, क्या इसको आप रोटेट करके बी को ऊपर और ए को नीचे ला सकते हैं? नहीं। अभी मैंने बताया कि रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है, तो ये आपका है नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। मीन्स आप इससे इसको ना बना सकते हैं और इसको इससे नहीं बना सकते, मीन्स रोटेशन नहीं होगा, रोटेशन नॉट पॉसिबल, रोटेशन बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो एक बात क्लियर हो गया कि भाई कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कहाँ होगा, तो डबल बॉन्ड के अराउंड होगा। क्यों होगा, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। मीन्स आप ऐसा नहीं कि इस मॉलिक्यूल को फ्लिप कर दीजिए और ये मॉलिक्यूल बना लीजिए, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो पहले इसको नोट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल्स देखते हैं। चलिए इसको नोट कीजिए, एग्जाम्पल्स देखते हैं बाबू। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं कि कहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल होगा। ये कंडीशन नंबर 1 था बाबू। ठीक है, अब कंडीशन नंबर 1 का एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। जैसे देखेंगे कहाँ ये पॉसिबल होता है, एग्जाम्पल्स में देखते हैं। मीन्स जहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है वहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल है।
मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 100% पॉसिबल है, उसका और रूल देखेंगे उसके बाद हम लोग को पता चलेगा, ठीक है। चलिए जैसे देखिए, अगर मैं बोलूँ एग्जाम्पल में, तो सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन मीन्स यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन पॉसिबल है। मैं बस एक रफ आइडिया दे दूँ कि समझ जाओ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कहाँ कहाँ होगा। इसका मतलब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के अराउंड हो सकता है, ठीक है, फर्स्ट। दूसरा, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और ये आपका क्या हुआ, लोन पेयर, और ये ऐसा, ठीक है, ये देखिए, ठीक है। लोन पेयर को भी हम लोग ग्रुप जैसा कंसीडर करते हैं। जैसे इस कार्बन पे कितने ग्रुप्स अटैच्ड हैं, 2, तो नाइट्रोजन में एक ग्रुप ये और एक ग्रुप ये कंसीडर किया जाता है, ठीक है। मीन्स यहाँ पे भी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ठीक है। नेक्स्ट, कार्बन सॉरी नाइट्रोजन, नाइट्रोजन आइए देखिए, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, ठीक है, ऐसा, ठीक है। मीन्स ये 3 जगह पॉसिबल है, ठीक है। तो कोई ये भी पूछ सकता है, क्या कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के अराउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल है? पॉसिबल है? तो मैं बोलूँगा नहीं है, नॉट पॉसिबल। ये तीनों में पॉसिबल है, तो आप बोलिए यहाँ पे भी तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, बिल्कुल है, बट जब रूल नंबर कंडीशन 2 पढ़ाऊँगा वहाँ पे इसको डिस्कस करूँगा, यहाँ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आइए, एक थर्ड और है कि देखिए बाबू, रिंग, मैंने बोला था कि डबल बॉन्ड इज इक्विवेलेंट टू क्या होता है, रिंग। तो अगर डबल बॉन्ड, मैंने बोला था एक पाई बॉन्ड का मतलब एक रिंग होता है, डबल बॉन्ड इज इक्विवेलेंट टू क्या चीज़, रिंग। रिंग में क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल है? बिल्कुल है। देखिएगा आप इसको ले लीजिए बाबू, ये, ठीक है, ये रिंग है, मान लेते हैं ये क्या है, रिंग। ये ऐसे 3 रिंग बना है, क्या इसको आप रोटेट कर सकते हैं? देखिएगा, अगर इस रिंग को रोटेट करने जा रहे हैं तो क्या क्या होगा, देखिए, रोटेट करिएगा तो ये रिंग टूट जाएगा, क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। पॉसिबल नहीं है कि रिंग को पूरी तरह से आप क्या कर सकते हैं, घुमा दीजिए, जैसे ही घुमाने जाइएगा तो ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। इसलिए रिंग के अराउंड भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल है। ऐसे भी जानते हैं डबल बॉन्ड इज इक्विवेलेंट टू क्या चीज़, अ रिंग, मैंने डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन में से बताया था, ठीक है। तो यहाँ क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा, हाँ बिल्कुल यहाँ पे होगा। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। इसका मतलब देखिए, कहाँ कहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल है, रफ आइडिया मैं बता रहा हूँ, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन डबल नाइट्रोजन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, और ये रिंग, रिंग में भी पॉसिबल है। मीन्स जहाँ रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा वहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा, ठीक है। ये पहला कंडीशन था। दूसरा कंडीशन देखता हूँ, इस कंडीशन को मैं बताऊँगा बाबू। यहाँ पे भी है डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी क्या हो सकता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा, उसका रूल नंबर 2 से हम लोग पता चल जाएगा। चलिए ठीक है, कंडीशन 2 देखिएगा, कंडीशन 2 क्या बोलता है, क्या बोलता है, लिखा जाएगा, आप लोग चलिए लिखना स्टार्ट कीजिए। नो एनी टर्मिनल एटम, एटम टर्मिनल एटम, टर्मिनल का मतलब जो लास्ट हो, टर्मिनल एटम और कार्बन एटम, जनरली हम लोग कार्बन होता है, ऐसा नहीं कि कार्बन ही होगा आपको क्वेश्चन में, कुछ भी एटम हो सकता है। नो एनी टर्मिनल एटम और कार्बन एटम वेयर रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अकर्स, मीन जहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो रहा है, नो एनी टर्मिनल एटम और कार्बन एटम वेयर रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अकर्स, where restricted rotation occurs should have two
same atom or group on same terminal atom. क्या बोल रहा है? No any terminal atom or carbon atom where restricted rotation occurs should have two same atom or group on same terminal atom. Means जहां पे restricted rotation हो रहा है बाबू, उस एटम पर, उस दो एटम पर दो सेम ग्रुप ऑन द सेम एटम नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अगर हो गया तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं शो करेगा। एज फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, बता रहा हूं, मिटाओ इसको, एग्जाम्पल से समझेंगे, आराम से समझ में आ जाएगा। देखिएगा, जैसे अगर हमको कोई बोला, देखो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, तो पहला हम लोग क्या बोलेंगे कि भाई यहाँ रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो रहा है, यहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल है, पॉसिबल है। ठीक है, आइए देखें दूसरा कंडीशन, मैंने यहाँ ए लगा दिया, यहाँ ए लगा दिया, और यहाँ बी लगा दिया, और यहाँ बी लगा दिया। तो पहला कंडीशन ये फुलफिल कर रहा है क्योंकि यहाँ रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। तो आपसे पूछेगा क्या ये कंफर्म बताओ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा? नहीं। दूसरा कंडीशन क्या बोलता है कि देखिए यही दोनों एटम पे क्या हो रहा है? रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो रहा है। इस एटम पर जो दो ग्रुप्स और एटम अटैच्ड हैं शुड नॉट बी सिमिलर, एक जैसा नहीं होना चाहिए, आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए। अगर आइडेंटिकल है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल नहीं है। तो ये देखिए, ये दोनों आपस में क्या है? सेम। ये भी दोनों आपस में क्या है? सेम। तो क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करेगा? तो आप लिख सकते हैं नॉट शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा नहीं कि रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो गया तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा। नहीं भाई, आपको सेकंड देखना होगा। सेकंड क्या देखना होगा कि एक ही एटम पर दो सेम ग्रुप नहीं होना चाहिए। मीन्स ओनली रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन नहीं, आपको ये भी देखना है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे मैं बोलूँ, देखिएगा ए बी और यहाँ बी और बी, क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करेगा? बिल्कुल। देखिए यहाँ डबल बॉन्ड है, शो करेगा। लेकिन दूसरा कंडीशन क्या बोला कि एक से जो टर्मिनल एटम है उस पे दोनों एटम जो होना चाहिए वो आपस में क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए। चलो ये तो डिफरेंट है, लेकिन ये दोनों आपस में क्या हो गया? सेम। ये सेम नहीं होना चाहिए। तो क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करेगा? बिल्कुल नहीं शो करेगा। ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन आएगा विच विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, आपको जस्ट बताना है। चलिए ठीक है, यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ ए बी, यहाँ ए और बी, बोले यार क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करेगा? शो करेगा। देखिए ये डिफरेंट है और ये भी क्या है? डिफरेंट है। इस एटम पे देखना है, इस एटम पे दोनों ग्रुप और एटम क्या होना चाहिए? डिफरेंट। ठीक है, तो क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करेगा? बिल्कुल शो करेगा। ठीक है, समझ गए? नो एनी टर्मिनल एटम और कार्बन एटम वेयर रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अकर्स शुड हैव टू सेम एटम और ग्रुप ऑन सेम टर्मिनल एटम। ठीक है, नहीं शो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू, आइए इसी का देखते हैं। अगर कोई बोलेगा, देखो सी डबल बॉन्ड एच लगा दिया, बोलेगा क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करेगा? समझने वाली बात है। तो देखिए यहीं पे रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन आपका हो रहा है, यहाँ और यहाँ। इस दोनों एटम पर बाबू जो डिफरेंट ग्रुप और एटम है वो डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे CH3 और यहाँ पे H, ये डिफरेंट है, और यहाँ पर एक ग्रुप ये है और लोन पेयर को हम लोग कंसीडर करते हैं एज अ ग्रुप। ठीक है, तो ये दोनों भी आपस में क्या है? डिफरेंट है। क्या है? डिफरेंट। तो क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करेगा? बिल्कुल करेगा, विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ठीक है, अब देखिए, आइए नेक्स्ट, H, ये H, यहाँ H, कुछ भी लिख सकते हैं।
अब बोलेगा क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है, बोलिएगा, देखिएगा ये और ये, देखिए यहाँ और यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो रहा है, और ये दोनों ग्रुप और एटम आपस में क्या है, डिफरेंट है। तो क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, करेगा, बिल्कुल करेगा, यस इट विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, आइए अब देखें, आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ देखिएगा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे कितना लोन पेयर, अब आपको समझ में आ गया हो जो मैं उस समय बता रहा हूँ। क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, बिल्कुल, ये देखिए ये तो डिफरेंट है, लेकिन ये दोनों आपस में क्या हो गया, सेम। अगर सेम है बाबू तो क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, करेगा, नहीं करेगा, विल नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, चलिए नोट कीजिए इसको। ठीक है, अब समझ में आ रहा होगा कि डबल बॉन्ड है, इसका मतलब क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कंप्लीट होगा, नहीं, उसके अराउंड जो आपको कार्बन है, कार्बन पे दोनों ग्रुप और एटम जो होना चाहिए, एक सेम एटम पे दो सेम ग्रुप नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल देते हैं, यहाँ देखिएगा मैं लिख दिया ए बी और यहाँ लिख दिया जी और एच। क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, बिल्कुल, ये देखिए ये दोनों डिफरेंट और ये दोनों भी आपस में क्या चीज़, डिफरेंट, और डबल बॉन्ड है, हाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए देखें एक और, अगर मैं आपको बोलूं, देखिएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3, अब ऐसा मॉलिक्यूल दे दिया आपको, अब आपसे पूछेगा क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, आपसे पूछेगा डायरेक्ट, इसका नाम क्या होगा, ब्यूट 2 इन विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और नॉट। तो आपको कहाँ देखना है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ देखो, इसको ऐसे आप लिख सकते हैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ठीक है बाबू, इससे क्या अटैच्ड है H, इससे क्या अटैच्ड है CH3, इससे क्या अटैच्ड है H और इससे क्या अटैच्ड है CH3। अब देखिए यहीं पे रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, इस कार्बन पे हाइड्रोजन और CH3 हाइड्रोजन से दोनों अलग अलग है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन आ जाता है इससे। ठीक है, अब आपसे पूछेगा ब्यूट 1 इन, दिस इज द ब्यूट 1 इन विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और नॉट। आपसे डायरेक्ट ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा, ब्यूट 1 इन, नाम से पूछेगा बाबू, आपको नॉमेनक्लेचर आता है आपको, ब्यूट 1 इन विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और नॉट। आपसे पूछेगा आइसोब्यूटीन, आइसोब्यूटीन ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा नहीं, तो सबसे पहली बात आपसे आइसोब्यूटीन लिखने आना चाहिए, दिस इज द आइसोब्यूटीन। ठीक है, तो क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, सोचो, देखो कभी भी ड्रॉ करके देख लो कार्बन, और यहाँ देखिए दोनों हाइड्रोजन क्या है आपका, सेम अराउंड द डबल बॉन्ड, तो क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, नहीं करेगा। ठीक है, चलिए अगला क्लास यही देखूंगा कौन शो करेगा कौन नहीं शो करेगा, उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, अलग अलग कंडीशन देखेंगे। देखिए यहाँ क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, नहीं, ये और ये दोनों आपस में सेम, और यहाँ पे भी दोनों क्या है बाबू, आपस में सेम, तो क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, नहीं, विल नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। यहाँ देखेंगे CH3 CH डबल बॉन्ड NOH, आप याद रखिएगा N के साथ लोन पेयर होगा। अब बोलेगा क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, यस या नो, बोला जाए। नेक्स्ट, चलिए जल्दी जल्दी बोलिए, क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा या नहीं करेगा, जल्दी से, फास्ट, क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा। तो बिल्कुल यहाँ देखिए H और CH3 है बाबू, दोनों अलग अलग, यहाँ पे लोन पेयर और OH शो करेगा, और ये भी क्या करेगा, शो करेगा, विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है,
तो ये कुछ कंडीशंस था कि कहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा, कहाँ नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब कुछ रिंग का प्रॉब्लम देखते हैं। आइए, रिंग का कहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल होगा और कहाँ नहीं होगा वो देखते हैं। देखो, ऐसे रिंग दे दिया, अब बोलेगा, देखिए रिंग दे दिया तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, मीन्स पहला कंडीशन ये फुलफिल कर रहा है कि हाँ यहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करेगा। अब दूसरा कंडीशन हम लोग देखेंगे, दूसरा कंडीशन क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करेगा या नहीं करेगा वो देखेंगे। दूसरा कंडीशन क्या कहता था कि एक सेम एटम पर दो सेम ग्रुप और एटम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब रिंग का दे दिया, घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी कार्बन उठाइए, कार्बन जैसे मैंने यहाँ उठाया कार्बन, ठीक है, इस कार्बन पे क्या है HH, देखेंगे अरे दोनों सेम है। ठीक है, तो चलिए अब रिंग करेंगे इसको। भाई तुम्हारे पास क्या है, ठक ठक ठक, हेलो हेलो, कौन कौन, यहाँ कौन है, ऐसे बोलिए कौन कौन है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी बोलेंगे हाइड्रोजन है। अरे भाई नहीं पॉसिबल है, क्यों, क्योंकि एक एटम पे दो सेम ग्रुप नहीं होना चाहिए। फिर ट्रेन ट्रेन यहाँ करेंगे, घंटी बजाइए, क्या यहाँ पॉसिबल है, नहीं, यहाँ पे भी दोनों HH। तो देखिए सेम एटम पे सेम ग्रुप नहीं होना चाहिए, तो क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, नहीं करेगा। ऐसे देखेंगे, और दिखा रहा हूँ, चिंता की बात नहीं, रुक जाइए, मैंने ऐसे लिख दिया और यहाँ लिख दिया Cl। कोई भी रिंग के केस में कोई भी दो एटम लीजिए, अगर उस दोनों एटम पे दो अलग अलग ग्रुप अटैच्ड है, दो सेम ग्रुप अटैच नहीं हो, ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें, ट्रेन ट्रेन, चलिए ट्रेन ट्रेन, इस कार्बन पे देखेंगे बाबू, तो एक कार्बन है और एक क्या है हाइड्रोजन। चलो भाई एक मिल गया हमको, एक मिल गया, एक अगर इसी तरह से और मिल जाता है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो जाएगा। कोई भी मिल जाए, कोई भी मिल जाए रिंग में। ठीक है, चलिए ट्रेन ट्रेन, यहाँ देखेंगे, नहीं भाई यहाँ पे तो दोनों का दोनों क्या है हाइड्रोजन, क्या ये जो मीन्स ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करेगा, ये तो शो कर रहा है लेकिन एक और होना चाहिए। ठीक है, इसको देखें ट्रेन ट्रेन, क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करने वाले हैं, नहीं, क्योंकि दोनों ग्रुप क्या है सेम। तो एक से नहीं, कम से कम क्या होना चाहिए, दो टर्मिनल एटम होना चाहिए बाबू, दो ग्रुप, दो टर्मिनल जहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा और उसमें दोनों एटम जो होगा क्या होना चाहिए, डिफरेंट ऑन द सेम टर्मिनल एटम। ठीक है, तो चलिए ये भी नहीं होने वाला है। नेक्स्ट यहाँ आइए, यहाँ लिख दिया Cl और यहाँ भी लिख दिया Cl। स्टार्ट करें, ट्रेन ट्रेन करें, ट्रेन 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 ट्रेन, तीनों जगह देखिए बाबू, चलिए ट्रेन ट्रेन, चलिए हाँ भाई यहाँ शो कर रहा है, मैंने चलो एक पॉसिबिलिटीज़ है। दूसरा देखेंगे ट्रेन ट्रेन, नहीं ये नहीं शो करेगा, ट्रेन ट्रेन हाँ, अरे भाई यहाँ पे तो दोनों डिफरेंट आ गया, क्या हो गया, आ गया। तो क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, बिल्कुल ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ऐसा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आइए यहाँ HCl, यहाँ CH3 और यहाँ लिख दिया Br, ऐसा। तो बस घंटी बजाते चलिए, बन जाएगा आपका क्वेश्चन। घंटी बजाया मैंने, H और Cl, सही है, एक कार्बन मिल गया बाबू। दूसरा देखेंगे ट्रेन ट्रेन, यहाँ पे देखेंगे एकदम जस्ट बगल में देखते हैं, यहाँ से उठाइए ट्रेन ट्रेन, नहीं हो पाएगा। ट्रेन ट्रेन क्या होगा, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया डिफरेंट। जैसे ही दो एटम आपको अलग अलग मिल जाए रिंग में, कोई दिक्कत नहीं है, वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करेगा। ठीक है, तो पहले इसको आप नोट डाउन कीजिए, कुछ और क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे, नोट कीजिए पहले इसको, देख लिए बाबू। तो साइक्लो कंपाउंड में जो होगा वो कुछ नहीं देखना है, दो एटम देखिए, दो एटम ढूंढना है आपको। अगर दोनों एटम पे जो ग्रुप और एटम्स अटैच्ड है, मीन्स जो जहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा यहीं पे होगा रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, मीन्स आपका जो एटम और जो एटम्स होना चाहिए उसमें दोनों ग्रुप क्या होना चाहिए, डिफरेंट, तभी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करेगा। ठीक है, आजकल रिंग वाला क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट क्लास में तो मैं इसका बहुत डिटेल से आपको डिस्क्रिप्शन दूंगा, बहुत ज़्यादा डिटेल से। ठीक है, अभी बस ये रूल्स बता रहा हूँ। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, आइए।
अगर मैं बोलूँ ये यहाँ CH3 दे दिया और यहाँ CH3 दे दिया, बोलेगा क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा? किसी कार्बन से उठाइए, किसी कार्बन से उठाइए। मैंने यहाँ से उठाया, ट्रेन ट्रेन, क्या हाल है भाई? तो यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन, भाई हम नहीं शो करेंगे, ये नहीं शो करेगा, 2 कार्बन हो जाना चाहिए, ठीक है। ट्रेन ट्रेन, यहाँ पर दोनों सेम, भाई नहीं शो करेगा। अगला देखें, ट्रेन ट्रेन, यहाँ CH3 और H, हाँ भाई हम लोग शो कर रहे हैं, यहाँ पॉसिबल है, एक मिल गया हमको, एक की और ज़रूरत है, अगर वो हो गया तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, ठीक है। फिर यहाँ पर नहीं, दोनों हाइड्रोजन है, फिर यहाँ पर भी दोनों हाइड्रोजन, नहीं शो करेगा। यहाँ पर CH3 और क्या है, हाइड्रोजन, फिर ये डिफरेंट आ गया बाबू, मीन्स यहाँ और यहाँ आपस में क्या आ गया, डिफरेंट, और डिफरेंट आया तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करेगा। वेरी गुड, ठीक है। अगला देखें, अगर आपको ऐसे दे दिया NHCH3, अब बोलेगा क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, यस या नो? तो 2 एटम खोजिए आप, चलो। एक यहाँ हाइड्रोजन, नहीं शो करेंगे भाई हम, ये तो बोला हम आई विल नॉट शो, बिल्कुल नहीं, क्योंकि दोनों एटम क्या है, सेम। यहाँ देखिएगा, इस कार्बन पे आते हैं, पहले इस पे आते हैं, चलिए। यहाँ देखिए, यहाँ एक और ये क्या है, H, दोनों आपस में क्या है, डिफरेंट, भाई ये तो शो कर रहा है। एक और इसी के जैसा अगर मिल जाता है कोई तो हो जाएगा काम। अब यहाँ आए, चलो भाई देखो, ये क्या हुआ, एक और एक क्या चीज़, 2, दोनों ग्रुप और एटम क्या है, डिफरेंट डिफरेंट, क्या ये शो करेगा? बिल्कुल ये शो करेगा, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में क्या कंडीशन था? फर्स्ट कंडीशन बाबू, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए। तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन में मैंने आपको बता दिया डबल बॉन्ड, नहीं तो रिंग होना चाहिए, ठीक है। और डबल बॉन्ड में भी 3 ही जगह होगा बाबू, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, एंड नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड। ऑक्सीजन के साथ नहीं हो रहा था, क्योंकि ऑक्सीजन के पास दोनों लोन पेयर क्या होगा, सेम, ठीक है। और दूसरा, रिंग के केस में भी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन पॉसिबल है, लेकिन ऐसा नहीं कि जहाँ रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा वहाँ पे क्या होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल है, ऐसा नहीं है। क्या होना चाहिए? दूसरा कंडीशन होना चाहिए, जहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो रहा है उस दोनों एटम पर जो 2 ग्रुप और एटम अटैच्ड होना चाहिए वो आपस में डिफरेंट होना चाहिए। अगर सेम आ गया तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं शो करेगा, नहीं करेगा। अगर मैं बोलूँ क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर रहा है, करेगा? नहीं। क्यों बाबू? देखिए ये दोनों कार्बन एटम है और यहाँ पे दोनों ग्रुप और एटम जो होगा वो सेम है, तो क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा? नहीं करेगा। बट अगर मैं बोलूँ, देखिएगा, अगर मैं बोलूँ, अब बताइए क्या अभी भी ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा? नहीं करेगा, नहीं। ये कार्बन एटम, इस कार्बन एटम पर ये दोनों ग्रुप आपस में डिफरेंट है, लेकिन ये सेम, तो क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा? नहीं करेगा, ठीक है। अगर मैं इसको भी चेंज कर दूं, ठीक है, अब मैं बोलूं क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा? हाँ। इस कार्बन को देखिए, इस कार्बन पे दोनों ग्रुप और एटम जो है आपस में डिफरेंट है, ये भी दोनों ग्रुप और एटम आपस में क्या है? डिफरेंट है, तब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर सकता है, शो करेगा। इसमें रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन भी है और एज वेल एज जो कार्बन एटम है वो जो कार्बन एटम पे जो ग्रुप अटैच्ड हैं वो आपस में क्या है? डिफरेंट है, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल है, ठीक है। चलिए एक लास्ट कंडीशन जो मैं आप लोगों को बता दूं, तीसरा कंडीशन जो है, थर्ड क्या है? तीसरा देखिएगा, प्लानर मॉलिक्यूल shows geometrical आइसोमेरिज्म। इसको बाद में मैं डिस्कस भी करूंगा बहुत डिटेल से, अभी तो सिंगल डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड है तो ये प्लानर है या नहीं है? बिल्कुल है, ये प्लानर मॉलिक्यूल है। तो थर्ड कंडीशन जो आता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का वो क्या होता है? प्लानर।
अगर मॉलिक्यूल प्लानर है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करेगा। ठीक है, अभी जो सिंगल डबल बॉन्ड लिया हूँ, बाद में डबल बॉन्ड ज़्यादा दूंगा। क्यूमुलेटेड एल्कीन्स आपको मैंने पढ़ाया, उस तरह का कंपाउंड मीन्स मोर देन वन डबल बॉन्ड होगा, कॉन्जिक्यूटिव डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, तो उसको नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो बोल रहा है प्लानर मॉलिक्यूल, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्लानर मॉलिक्यूल शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, दैट इज नॉन प्लानर मॉलिक्यूल does not shows geometrical isomerism। इसको मैं नेक्स्ट क्लास में बढ़िया से जब एग्जांपल दूंगा तब डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे बाबू, एक एक टॉपिक को अलग। पहले नॉर्मल देखेंगे, उसके बाद साइक्लोअल्केन देखेंगे, उसके बाद साइक्लोअल्कीन्स देखेंगे, उसके बाद स्पाइरो कंपाउंड्स में देखेंगे, उसके बाद डाइन्स में देखेंगे। मीन्स जितना भी पॉसिबिलिटीज़ होते हैं सब मैं डिस्कस करूँगा। आज बस इतना ही। आपको क्या याद रखना है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कहाँ पॉसिबल होगा, जहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन कहाँ पे होगा, डबल बॉन्ड, नहीं तो रिंग में होगा। तीसरा दूसरा कंडीशन है, क्या है कि एक कार्बन पे मीन्स एक एटम पे दोनों ग्रुप और एटम सेम नहीं होना चाहिए। और थर्ड, प्लानर मॉलिक्यूल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, नॉन प्लानर जो होगा वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं शो करेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ क्या चाहिए बाबू, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। अब नेक्स्ट क्लास में इसका हम लोग और डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।